तो चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं पॉलिटिकल पार्टी का 9th क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एफर्ट्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। मतलब पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्या रिफॉर्म किए गए हैं इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज को। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ना हम लोग बात कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कि क्या क्या चैलेंजेस जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती रही हैं इंडिया में। तो पहला जो चैलेंज है वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, पहला तो ये है। सेकेंड है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, ये सेकेंड टाइप ऑफ द प्रॉब्लम है। और तीसरा जो है ना ओवर यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर। मतलब कभी कभी जो लोग जो है ना जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात को चरितार्थ कर देते हैं, यानी कि जिसका जो है ना जिसके पास मैन पावर है, मनी पावर है, वो क्या होता है ना कई बार पॉलिटिकल पार्टी के ऊंचे पोजीशन पे चले जाते हैं या फिर डिसीजंस पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजंस को भी वो क्या करते हैं मैनिपुलेट कर देते हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर देते हैं। और एक तरह का और समस्या जो है ना वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है ना, यानी कि पॉलिटिक्स का राजनीति का अपराधीकरण। एंड एक और प्रॉब्लम एक तरह का समस्या जो कि पहले काफी हुआ करता था, दैट इज द हॉर्स ट्रेडिंग। यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग की बात हम लोग करेंगे। हॉर्स ट्रेडिंग में क्या है कि पहले क्या होता ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो कि सरकार बनाने के बिल्कुल करीब है, उसका मैजिक नंबर के बिल्कुल पास में है, सरकार बनाने के करीब में है, बट उसको जो है ना कहीं क्या होता था ना कि उसको नंबर जो है ना वो कुछ नंबर से वो शॉर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता, तो छोटी पॉलिटिकल पार्टी के ना 1 या 2 मेंबर जो है ना वो चले जाते थे, उसके साथ मिल जाते थे और किसी न किसी लालच या प्रलोभन से क्या होता था वो चले जाते थे और जाके क्या होता था ज्वाइन कर लेते थे। और इस तरह से क्या होता था ना, इस तरह के सिचुएशन को ना हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। ठीक है ना, जब इस तरह का सिचुएशन होता है तो उसको हम लोग हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। तो ये जो है ना एक बहुत बड़ा चैलेंज कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के पास था ये इंडिया में। अब इसको जो है ना हम लोग इन सारे पॉइंट्स को ना अपने इंट्रो पार्ट में भी इंक्लूड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। ठीक है, अब जो आते हैं हम लोग बात करते हैं कि कैसे इस चीज को अप्रोच करेंगे, आंसर को कैसे लिखेंगे। तो देयर आर अ स्लीव ऑफ एफर्ट्स टेकन टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। दे आर, सबसे पहला जो है ना काम क्या हुआ है इसकी बात करते हैं। पहला तो देखिए बच्चा लोग, पहला जो एफर्ट लिया गया वो ये कि एज पर द कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू गिव एफिडेविट रिगार्डिंग हिज वेल्थ एंड क्रिमिनल केसेस इफ एनी। सबसे पहला क्या है ना कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ना एक रूलिंग दी गई है, एक आदेश दिया गया है, एक ऑर्डर निकला हुआ है। इसके अनुसार क्या होता है ना कि एक कैंडिडेट जो कि क्या होता है ना इलेक्शन जब कॉन्टेस्ट करता है तो उसके पहले ना अपने संपत्ति के बारे में, अपने वेल्थ के बारे में, अपने एसेट्स के बारे में ना एक एफिडेविट देना होता है, उनको शपथ पत्र देना होता है और उसमें उनको खुलासा करना होता है कि उनके खिलाफ में कोई केसेस तो नहीं है, कितना उनका वेल्थ है, इन सारे बातों को खुलासा करना होता है उसमें। ठीक है ना, इसको ओपन करना होता है। ठीक है, दिस एफर्ट हैज हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। और इस एफर्ट की वजह से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति का अपराधीकरण जो है ना वो कम हुआ है। तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट। ठीक है ना, एक रिफॉर्म। आते हैं अब दूसरे रिफॉर्म की बात करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ हैज हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग हॉर्स ट्रेडिंग इन पॉलिटिक्स। ये दूसरा जो है ना रिफॉर्म किया गया है। कुछ वर्ष पहले क्या होता था ना, जब पॉलिटिकल पार्टीज में, जैसे कि बताया मैं आप लोग को पहले कि जब कोई मैजिक नंबर से दूर जब कोई पॉलिटिकल पार्टी होती थी सरकार बनाने के बिल्कुल करीब, लेकिन वो बना नहीं पाती थी, कुछ नंबर शॉर्ट होने थे, तो अक्सर छोटी पार्टियां के जो है ना या कि कम कैंडिडेट जो है ना जिसकी पार्टी जिसके कैंडिडेट्स कम हो या छोटी पॉलिटिकल पार्टीज के क्या होते थे ना या किसी भी बड़ी भी पॉलिटिकल पार्टी के क्या होता है ना, कुछ कैंडिडेट टूट के चले जाते थे, उस साइड चले जाते थे, अपना जो है ना लॉयलिटी अपने जो है ना वो चेंज कर देते थे जीतने के बाद में। तो अब जो है ना इसके बाद जो है ना एक लॉ बनाया गया इंडिया में, वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। और इससे ना इस हॉर्स ट्रेडिंग को क्या किया गया, कंट्रोल करने का काम किया गया है। इस तरह के लॉ के खिलाफ में, इस तरह के लॉ के होने की वजह से क्या होता है कि अगर एक मेंबर जो है ना वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। तो चलिए अब बात करते हैं अगले रिफॉर्म का। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ना एक अलग तरह का कानून आया जो कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ना ऑलमोस्ट सारी ही पॉलिटिकल पार्टी या फिर बोले तो पॉलिटिकल पार्टी इन जनरल जो है ना एक तरह का चैलेंज को फेस करती थी। वो चैलेंज था हॉर्स ट्रेडिंग का। हॉर्स ट्रेडिंग में क्या होता था ना कि कभी कभी क्या होता था ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है ना बिल्कुल एक लार्जर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इलेक्शन में उभर के आ गई, बट क्या होता था ना कि उसके पास तो मैजिक नंबर
से वो दूर है, वो सरकार बनाने के बिल्कुल करीब है, लेकिन उसके पास जो है ना मैजिक नंबर नहीं प्राप्त हो पाता था। तो वैसे में क्या होता था ना कि कोई दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स जो है ना, जो कि एमपी हो या फिर एमएलए जो है ना, वो क्या होता था ना, उनको टूट के अपने पार्टी से साइड चेंज कर देते थे और उनको जाके सपोर्ट कर देते थे किसी ना किसी प्रलोभन की वजह से। ठीक है, तो इस तरह से एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में फेस करती थी। ठीक है, तो इसके लिए क्या है ना कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ना इस तरह के हॉर्स ट्रेडिंग पे कंट्रोल करने के लिए, रिड्यूस करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है ना, एंटी डिफेक्शन हैज हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग हॉर्स ट्रेडिंग इन पॉलिटिक्स। A member of parliament or MLA is liable to lose the membership if anyone tries to change the party after the victory। मतलब अब क्या होता है ना कि एंटी डिफेक्शन लॉ में पहले के बिल्कुल विपरीत अब क्या होता है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ आने से क्या होता है कि अगर एक एमपी है या फिर एक एमएलए है, अगर वो अपने साइड को चेंज करते हैं, यानी कि अपने पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करके जिस सिंबल पे, जिस पॉलिटिकल पार्टी के बैनर के तहत वो जीत के आए थे, अगर उससे वो अपना नाता तोड़ के, जीतने के बाद अपना नाता तोड़ के किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि उनको जो है ना एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनका जो है ना मेंबरशिप चला जाता है। तो इसके वजह से क्या हुआ ना, हॉर्स ट्रेडिंग टाइप का जो प्रॉब्लम तो पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती थी वो कम हो गया है। अब देखिए अगले रिफॉर्म की बात करते हैं, और ये तीसरे नंबर का रिफॉर्म जो है ना वो इस तरह का है कि इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के अनुसार अब जो है ना ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग का होना, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज में ना जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, छोटे छोटे लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ब्लॉक लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, या फिर कहें कि स्टेट लेवल पे या फिर पंचायत लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका इलेक्शन को ना मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है ना, कि अब जो है ना मैंडेट उसको इलेक्शन कराना है, इंटरनल इलेक्शंस कराना है, और क्या होता है ना पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी जरूरी बना दिया गया है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न को वो फाइल करे। यानी कि इससे क्या हो गया ना, पार्टी में ट्रांसपेरेंसी आई है। ठीक है ना, और पार्टी का इंटरनल डेमोक्रेसी जो है ना इससे जो है ना स्ट्रेंथन हुआ है, यानी कि मजबूती मिली है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एज पर द इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है।